प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मंजीत सिंह मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट भी लिखें। यदि वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी है तो ये इस टाइप की आपको लगी है, क्या ज़रूरत है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो मुझे ज़रूर अपना आइडियाज़ दें। ओके, और साथ में ही आपने जो नंबर लिए हैं क्लास 9th में उनका भी मुझे बताइएगा कि कितने कितने नंबर आप सभी के आए हैं, कमेंट बॉक्स में उसको दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। So what is the minimum distance each should walk so that they cover the distance in complete steps? यानी एक पर्सन 80 सेंटीमीटर स्टेप लेता है, दूसरा 85 का और तीसरा 90 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है। बताना यह है कि ये तीनों जो जैसे एक स्टेप से यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अगला स्टेप वो कितनी डिस्टेंस के बाद एक ही प्लेस पर रखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, जबकि एक 80 सेंटीमीटर का, दूसरा 85 का और तीसरा 90 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है। इस तरह से थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, पहली बार में उनका अलग अलग प्लेस पर रहेगा, दूसरी बार में अलग अलग रहेगा। यानी ये बताना है कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस के बाद वो दोनों का सेम प्लेस पर स्टेप होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। मेजर ऑफ स्टेप 1, स्टेप ऑफ पर्सन 1। ठीक है, हम पहले पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की स्टेप को लिख लेते हैं 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखना है आपको मेजर ऑफ स्टेप, यहाँ ऑफ है, मेजर ऑफ स्टेप ऑफ पर्सन सेकंड 85 सेंटीमीटर, देन मेजर ऑफ पर्सन ऑफ थर्ड पर्सन, ओके, दैट इज 90 सेंटीमीटर। ये तीनों के स्टेप्स हमने नोट कर लिए। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें एलसीएम से निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये हम निकालेंगे एलसीएम से। एलसीएम 80, 85 और 90, इन तीनों का एलसीएम हमें निकालना है। तो हम एलसीएम के लिए इस तरह से नोट कर लेते हैं 80, 85, 90। तो इसमें दो नंबर 80 और 90 2 से डिविजिबल हैं। यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ 85 और यहाँ 45। अब इसमें कोई भी दो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, चलिए 5 से दे लें। 5 8 जा 40 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा और 5 9 जा। अब कोई भी दो नंबर सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 5, पहले जो कॉमन ली है उनको लिख लेते हैं और इनमें कुछ कॉमन नहीं था तो मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। ठीक है, अब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इन सभी नंबर्स का, तो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 12,240 सेंटीमीटर। ओके, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस कुछ भी लिख दो, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी डिस्टेंस 12,240 सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि इतनी डिस्टेंस के बाद उन दोनों के स्टेप्स एक ही प्लेस पर पड़ेंगे। आगे पीछे टाइम हो सकता है लेकिन इस प्लेस एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 को समझना है आपको
फाइंड द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ ए रोप, यानी कि एक लंबी रस्सी की सबसे छोटी लेंथ निकालनी है, यानी एक रस्सी की लेंथ निकालनी है, which can be measured in exactly number of times by 3 taps measuring 1 meter 20 centimeter 75 centimeter 1 meter respectively। यानी हमारे पास 3 टैप्स दिए हुए हैं, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का पहला, 75 सेंटीमीटर का सेकेंड और 1 मीटर का थर्ड। यानी हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इन तीनों टेप्स से इक्वली डिवाइड हो जाए, लेकिन वो स्मॉलेस्ट लेंथ रखना है, यानी हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दैट इज 120 सेंटीमीटर। सेकेंड है 75 सेंटीमीटर। थर्ड है 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 120, 75 एंड 100। इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 120, 75 और 100 को यहाँ नोट करते हुए, इसमें से 120 और 100 2 से डिविजिबल हैं, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो 60 आ जाएगा यहाँ पर। 75 2 से डिवाइड नहीं होगा, 100 डिवाइड हो जाएगा 50 पर, और 60 और 50 फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से हम डिवाइड दे देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा 25। अब इसमें से कोई भी दो को कम से कम आपको देखना होता है, तो 30 और 75 ये 3 से डिविजिबल है। 3 से 10 पर 30 हो जाएगा, 3 से 25 पर 75 डिवाइड हो जाएगा और 25। ठीक है, अब ये तीनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 2 10, 5 5 जा और 5 5 जा। ठीक है, अब ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, 5 से ले लेते हैं, तो 2 1 और 1। चलिए अगले अकेला 2 बचा है, तो 2 को भी मैं बाहर ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम हम नोट कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। देखो 2 और 5 के पेयर्स करके 10 कर लीजिए, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये हो गया 100, 3 2 जा 6, तो 600 एलसीएम आ जाएगा। 600 एलसीएम आ गया। 600, सो हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट टैप। ठीक है, स्मॉलेस्ट टैप इक्वल हो जाएगा 600 सेंटीमीटर दैट इज 6 मीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये था 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो 13 के क्वेश्चन को देखिएगा। 2 टैंकर्स हैं जिनमें 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है दोनों टैंक में। एक में 850 है और दूसरे में 680 लीटर पेट्रोल है। अब फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए टैंकर। टैंकर की कैपेसिटी बतानी है जो दोनों टैंक को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर सके। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैंक देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैंक दैट इज 850 लीटर। ठीक है, फिर लिखना है आपको कैपेसिटी ऑफ सेकेंड टैंक। सेकेंड टैंक की कैपेसिटी है 680 लीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजर बताना है। मेजर क्या बताना है? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए टैंकर विच कैन, ओके, टैंकर दैट कैन मेजर। ठीक है, दैट कैन मेजर बोथ टैंक्स।
ठीक है, दोनों टैंक्स को मेजर कर सकता है। तो वो होगा HCF 850 और 680, इन दोनों का HCF होगा। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं। हम इसमें से कॉमन देखेंगे दोनों में, या हम दोनों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो 850 और 680 इस तरह से कर देता हूं मैं। तो 2 से दोनों डिविजिबल हैं, 4 2 5, 2 से ये भी डिविजिबल है, 3 4 0। अब दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या दोनों 3 से है? नहीं है, 5 से हो जाएंगे दोनों डिवाइड। तो 5 8 जब और 5 5 जब, 5 से ये भी है और 5 से हो जाएगा 5 6 जब 5 8 जब। ये दोनों नंबर अब किससे डिवाइड हो जाएंगे? 17 से। 17 5 जा और 17 4 जा। ठीक है, ये देखो मुझे कॉमन कॉमन देखना था क्योंकि मुझे HCF निकालना है। अब इनका कोई काम नहीं है, यदि मैं इनको भी इंक्लूड करूंगा तो वो LCM होगा। तो HCF कितना आएगा? HCF आएगा 2 × 5 × 17 लीटर। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 170 लीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड मेजर हो जाएगी, रिक्वायर्ड मेजर ऑफ टैंक, ये हो जाएगी 170 लीटर, यानी 170 के लीटर के टैंक से ये दोनों मेजर किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा क्या गया है। एक टेलीग्राफ पोल है, यानी कि पोल समझ लीजिए इस तरह से एक खंबा है, ठीक है, टेलीग्राफ का एक पोल है, और जो 220 मीटर के डिस्टेंस पर पोल्स हैं, यानी कि दो पोल के बीच की डिस्टेंस है 220 मीटर। ठीक है, 220 मीटर दो पोल के बीच की डिस्टेंस है। ऑफ स्टोन आर पुट एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 300, और स्टोन्स रखे हैं वो 300 मीटर की डिस्टेंस पर सेम रोड पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें कहा गया है कि पहला जो हीप ऑफ स्टोन है ना, वो पहले ही उसके नीचे रखा हुआ है। अब दूसरा हीप कितना मीटर के बाद आएगा? क्लियर है, 300 मीटर के बाद आएगा, तो वो उसके नीचे नहीं होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस अलग है, ये 300 मीटर के बाद होगा। ऐसे ही आप समझिए कि अगला पोल आएगा 240 के बाद, वो 220 है ना, तो 440 के बाद आएगा अगला पोल, 440 मीटर के बाद, यानी 220 और ऐड हो गया। लेकिन अगला हीप आएगा 600 मीटर के बाद। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जो 300 और 220 दोनों से डिवाइड हो जाए, ताकि पोल और जो हीप है वो सेम डिस्टेंस पर है, मींस सेम प्लेस पर है। ठीक है ना, यानी जो हीप है वो फुट ऑफ पोल के पास ही रहे। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ठीक है, या हम लिखते हैं टू पोल्स, या टू से मीन्स कंसेक्यूटिव से है ना, तो दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस है 220 मीटर। अब यहां लिखना है आपको डिस्टेंस बिटवीन टू हीप्स ऑफ स्टोन। ठीक है, टू हीप्स ऑफ स्टोन्स। ठीक है, तो ये है आपको दिया हुआ है 300 मीटर। अब आपको निकालना है इन दोनों का LCM, यानी 220 और 300 का निकाल दीजिए LCM। ये दोनों ही 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 110 और ये 150, फिर भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से दोबारा से डिवाइड कर दीजिए, 2 से हो जाएगा 5 555 पर, और 2 से हो जाएगी 75 पर। ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं है क्योंकि 755 3 से डिवाइड नहीं होता, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 से 11 पर और 5 से 15 पर। 11 और 15 नहीं डिवाइड होंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर
एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा किसका, 220 एंड 300, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, देखो 5 टू जा 10 हो गया, इसका तो 10 पेयर बन गया, 10 रख दिया। 15 टू जा 30 हो गया, यानी यहाँ से भी हमें 3 मिल गया। तो देखो एक तो 30 का जीरो, एक इसके 10 का जीरो, और 3 11 जा 33 हो जाएगा। तो 3300 मीटर के बाद पोल और जो हीप ऑफ स्टोन है वो सेम प्लेस पर होंगे। ठीक है, तो हाउ फार फ्रॉम इट अलोंग द रोड इज, अच्छा इज है द नेक्स्ट हीप, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट हीप एंड पोल, next heap and pole will be after 3300 meter from starting point। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर, यानी स्टार्टिंग जो पॉइंट है, स्टार्टिंग जो प्लेस है यहाँ से, वो 3300 मीटर के बाद वो दोनों सेम प्लेस पर रहेंगे, हीप ऑफ स्टोन एंड पोल दोनों सेम प्लेस पर रहेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो ये समझ में आ गया होगा, तो इस तरह से आपको करने होते हैं सवाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ 15th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप देखोगे, यहाँ कहा है कि एक मर्चेंट के पास 3 टाइप्स के ऑयल हैं। 120 लीटर पहली टाइप का ऑयल है, 180 लीटर सेकेंड टाइप का है, और 240 लीटर थर्ड टाइप का है। इन सभी को वो कंटेनर में भरना चाहता है। ठीक है, तो आपको बताना कि मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी क्या होगी एक कंटेनर की, ताकि ये एग्जैक्ट वैल्यू में भरे जा सकें, यानी सभी में एग्जैक्ट उसमें क्वांटिटी हो। ठीक है, यानी तीनों जो भी हमें मेजरमेंट निकालनी है टिन की, उसकी कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। चाहे हम इसको भरें तो भी वो भरा जा सके, इसको भरे तो भी भरा जा सके, ए भी भरे दो भी भरा सके। और यह ग्रेटेस्ट पूछा गया है, इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, क्वांटिटी, चलो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ ऑयल। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो रही है आज पैड पर। तो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ ऑयल 120 लीटर। फिर लिखेंगे हम क्वांटिटी ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल। तो दूसरे टाइप के ऑयल की जो क्वांटिटी है वो है 180 लीटर। फिर हमें लिखना है क्वांटिटी ऑफ थर्ड टाइप ऑफ ऑयल, दैट इज 240 लीटर। ठीक है, अब बताना है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ हीटिंग। तो हमें लिखना है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। ठीक है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ टिन, ये इक्वल होगा HCF 120, 180 और 240। इन तीनों का HCF जो आएगा वो इसका आंसर होगा। तो चलिए मैं यहाँ 120 का फैक्टराइजेशन करके बता देता हूँ। तीनों को एक साथ कर लेते हैं, चलो तीनों को एक साथ कर लेते हैं। तो ऐसी वैल्यू देखना है जो तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, ऐसी वैल्यू हमें देखना है जो तीनों को डिवाइड करे, क्योंकि हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब है कॉमन वैल्यू। तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं सभी, 6 0 9 0 1 2 0। फिर से 2 से डिवाइड हैं सभी, तो 2 से 30 45 और 60। अब 2 से तीनों डिवाइड नहीं है, ठीक है, तो 3 से डिवाइड देना है। 3 से 10 पर, 3 से 15 पर और 3 से 20 पर, है ना। अब ये तीनों 3 से डिवाइड नहीं है, अब ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे तीनों।
5 2 जा, 5 3 जा और 5 4 जा। हाँ, अभी देखो 2 और 4 2 से डिवाइड है, लेकिन 3 2 से डिवाइड नहीं है। हमें वही वैल्यू लेना है जो तीनों को डिवाइड करे। तो फिर इनका एचसीएफ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप चाहें तो एचसीएफ का दूसरा मेथड लगा सकते हैं। सभी को अलग अलग फैक्टर करो, जो कॉमन है उनको यहाँ नोट कर दो। तो आंसर आया 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, यानी 60 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 60 लीटर। तो हम नीचे लिख देते हैं देयरफॉर ग्रेटेस्ट, लिखना है आपको ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। ठीक है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ टिन इक्वल हो जाएगा 60 लीटर। दैट वुड बी आंसर। ठीक है, यहां इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन तक आपके सॉल्यूशन। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। जल्दी से आप इस चैनल को ग्रोथ करवाइए ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मैं एंड करता हूं यहां पर। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।